गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेरिवेटिव हम लोग कंप्लीट लगा चुके हैं, एप्लीकेशन भी हो गया है। आज मैं डेरिवेटिव के सारे फार्मूले एक बार फिर से लिख देता हूं, क्योंकि इन्हें याद रखना अति आवश्यक है। फार्मूले याद रहने पर क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, और डेरिवेटिव के अगर फार्मूले ठीक से याद हैं तो इंटीग्रेशन और आसानी से होते जाते हैं, क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो आराम से वे फार्मूले बनते जाते हैं। तो बेटा मैं एक तरफ से फार्मूले लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, ये बेटा हम लेने जा रहे हैं। और स्टार्टिंग से लिया जाए। सबसे पहले हमारा कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, और अगर x में हमारी वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है x में, तो y में भी स्मॉल चेंज हो जाता है। डेल्टा x वेरी स्मॉल x इक्वलेंट टू 0, डेल्टा y वेरी स्मॉल y इक्वलेंट टू 0। ये हमें मालूम है। फंक्शन था, चेंजिंग हुई, ये फंक्शन आया। अब इसमें अगर हम इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो डेल्टा y इक्वल टू हमें मिल जाएगा बेटा। इसमें से सब्सट्रैक्ट करें तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये हमें मिल जाता है बेटा। अब यहाँ पर अगर x की चेंजिंग देखें तो डेल्टा x है, और y की चेंजिंग देखें तो डेल्टा y है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इंक्रीमेंट इन y एंड इंक्रीमेंट इन x, रेशियो ऑफ डेल y बाई डेल x बी ऑलवेज कांस्टेंट। x और y के वृद्धियों का अनुपात सदैव अचर होता है। अब यही वृद्धियाँ यानी these increments, if these increments tending to 0, that means limiting case delta x tending to 0, delta y tending to 0, तो इसी रेशियो को हम dy बाई dx कहते हैं। तो यूज वैसे डेल्टा x किया जाता है, लेकिन these increments tends to 0, तो ऐसी स्थिति में ये बना बेटा। अब इसमें जब हम लोग आगे बढ़े तो हम इसी में चेंजिंग लेने जा रहे हैं बेटा। आप देखो, बाकी तुमको में दिखाई दिए हैं यहाँ। अब ये dy dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और डेल्टा y के प्लेस पर हम रख दे रहे हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, अभी नंबर 3 पर हम लोग लिखे थे, अपान डेल्टा x। अब इसमें डेल्टा y है ही नहीं कहीं, तो उसको बोलने कोई औचित्य नहीं है, तो हमने डेल्टा x टेंडिंग टू 0 यहाँ कह दिया। और ये जो फार्मूला हमारा बना, यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। और इस फार्मूले से जो भी हम डेरिवेटिव करते हैं वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मूल नियम से, परिभाषा के माध्यम से, हिंदी में ये सब कहा जा सकता है। तो ये बेटा हमारा ये है। अब इसका प्रयोग करते हुए हमने तमाम फंक्शंस के लिए वर्क किया, यानी उनके लिए लिमिट निकाली, और जो हमारा आंसर आया वो फार्मूला बनता गया। तो अब डायरेक्ट उसे न निकालते हो, काफ़ी डीपली बताया जा चुका, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस ये जानते रहो कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल है या डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अब एक तरफ से हम लोग फंक्शन चलते हैं बेटा। पहला फंक्शन हमने लिया y इक्वल टू एक्स पावर n, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन कहें, एल्जेब्रिक फंक्शन कहें। इसके लिए हमारा dy dx इक्वल टू हुआ d dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। तो ये बेटा पहला फार्मूला हो गया। सेकंड हमने लिया y इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए dy, यहाँ साइड लिख देते हैं, dy dx, यानी y हमारा क्या है बेटा, यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, 0 होता है बेटा।
तो एक तरफ से यहाँ से अब डायरेक्ट लिख के चलते हैं बेटा। तो पहला फार्मूला हम लोगों ने लिया डी डी एक्स एक्स पावर n इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस 1। दूसरा हमने लिया कांस्टेंट फंक्शन के लिए, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फॉर कांस्टेंट फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन c विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0 हो गया। अब थर्ड हमने लिया, थर्ड ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी डी एक्स ई पावर x इक्वल टू ई पावर x। चौथा भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, जिसे चरघातांकी फलन कहते हैं। पावर जब हमारी वेरिएबल हो जाती है तो उसे चरघातांकी कहते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो ये हमारा बेटा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी, और वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो ये हमारा हो जाता है अलजेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एक पहचान जानते रहो हमेशा कि वेरिएबल पावर कांस्टेंट अलजेब्रिक और पॉलिनोमियल फंक्शन, और कांस्टेंट पावर वेरिएबल तो चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब ये a पावर x है बेटा, इसका होता है log a बेस e, बेस e पे log a, ई ना भी लिखे तो वो ई माना जाता है, और a पावर x, a पावर x log a बेस e। तो ये हमारा हुआ। तो ये हुआ कि यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ क्यों नहीं है? तो यहाँ भी बेटा हम लिख सकते थे log e बेस e। देखो log a और बेस क्या होता है बेटा? e। नेचुरल लॉग होता है डिफरेंशिएशन केस में, यहाँ भी log e बेस, और log e बेस पे a e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट e पावर x रटे हुए थे। वास्तव में हमारा फार्मूला जो था वो यही था। तो डी डी एक्स ए पावर x log a बेस e। 4 फार्मूले ये हो गए बेटा। अब अगला लेते हैं, इतना हटा देते हैं। 5वां आया बेटा, 5वां लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसे हम कहते हैं y इक्वल टू log x, लेकिन बेस क्या होना चाहिए बेटा? e होना चाहिए। तो dy dx इक्वल टू डी डी एक्स log x बेस e है इक्वल टू 1/x। ये भी आसानी से याद हो गया। अब इसी में एक और पार्ट बना दिया गया, y इक्वल टू log a बेस log x बेस a। तो अभी हमने कहा कि डेरिवेटिव होने के लिए ये कंपलसरी है कि बेस हमारा e होना चाहिए। तो अभी हमने कल ही एक वीडियो डाला था लॉग पर, जिसमें हमने बताया था बेस चेंज कर दिया जाता है। तो अब देखो बेस चेंज करने के लिए हमने क्या किया, log इंटू log लिख दिया, एक log को बेस दे दिया, एक को x ये दे दिया। अब जो वैकेंट प्लेस था उसे यहाँ e दे दिया दोनों को। तो अब ये log e बेस a और log x बेस e बन चुका है। जैसे ही हम यहाँ dy dx करेंगे तो ये हमारा log e बेस a कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, और ये डी डी एक्स log x बेस e हो गया, और फाइनली हमें मिल गया log e बेस a इंटू 1/x। तो ये हमारा फार्मूला एज सच है। तो यहाँ बेस चेंज का फार्मूला भी ले लिया गया बेटा ये। तो इस तरीके से हमारे ये 5 में ही है, इसको 6 कर रहे थे लेकिन 5 ही इसको माना जाए, 5 फार्मूले हो चुके। अब इसके बाद हमारे अगले जो फार्मूले आने जा रहे हैं वो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, और टेक्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 6 हैं। तो डी एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आया cos x, और सभी को हम लोग बेटा बाई फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल चुके हैं, इसलिए बार बार प्रूफ की जरूरत नहीं, ये केवल याद करने के लिए एक बार फिर से लिया जा रहा है। और तुम्हें इसे हमेशा उसी तरीके से याद रखना है जैसे प्रोडक्ट के लिए 9 तक की टेबल का याद रहना ज़रूरी है। अगर 9 तक की टेबल याद नहीं है तो प्रोडक्ट आप नहीं कर सकते हैं, बाकी तो प्रोडक्ट रूल से आप आराम से निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से ये बेटा इसके 13 फार्मूले टोटल होते हैं, 13 फार्मूले, वो समझ लो 9 तक की टेबल है, और वो हमेशा याद रहना ज़रूरी है। जितना अच्छा याद होगा उतनी तेज़ी से क्वेश्चन लगेंगे, और चाहे डिफरेंशिएशन के और चाहे इंटीग्रेशन के बेटा। तो अब इसमें बेटा ये हो गया नंबर 6,
और नंबर 7 हमारा आया डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नंबर 8 डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 9 डी डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 10, तो वहाँ बेटा हम लोगों ने जो कांस्टेंट फंक्शन वो भी पॉलिनोमियल में डाल दिया था, तो एक कम हो जाता है। तो ये यहाँ से हमारा ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक वो बनता बेटा। फिलहाल इस समय ये 11 पे जा रहा है, लेकिन मान के चलो कि वो कांस्टेंट फंक्शन भी उसी के दायरे में है। तो नंबर 10 हमारा बना डी डी एक्स सेक एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट हमारा फार्मूला है डी डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इसका आ जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो एक चीज़ जानते रहो बेटा, जिन भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम के आगे को लग गया है तो साइन, तो को लगा को साइन तो निगेटिव, को टेंजेंट निगेटिव, और को सेकेंड निगेटिव। तो को लगा वाला निगेटिव साइन में होता है और बाकी पॉजिटिव हो रहे हैं, ये भी याद कर लो, क्योंकि साइन की भी मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो ये हमारे बेटा इस तरीके से ये 11 नहीं बल्कि 10 फार्मूले बने हैं। एल्जेब्रिक 1, एक्सपोनेंशियल 2, लॉगरिथमिक 3 और एक कांस्टेंट 4 ये हैं। उनमें अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा हुए रहे होंगे तो एक्सपोनेंशियल में हम लोगों ने 2 डाल दिए थे। और इस तरीके से 6 ये 10 और 3 फार्मूले हमारे होने वाले हैं इन्वर्स टेक्नोमेट्रिक हैं, तो वो भी 6, लेकिन उन्हें काउंट 3 किया जाता है बेटा। तो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स हमारा होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दें तो भी यही हो गया। तो ये दोनों मिल करके बेटा एक हुए, इसे हमने 11 नंबर कह दिया। 12 नंबर हमने कह दिया डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स है, तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स है, तो ये हमारा बन गया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। और लास्ट में जो 13 नंबर है उसको ले लेते हैं। डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर -1। और लास्ट हमारा है डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x स्क्वायर -1। तो ये बेटा 13 फार्मूले तो हमारे हो गए फंक्शंस के। डायरेक्ट याद भी है तुम लोगों को, हमेशा याद रखना है। अब हम ले लेते हैं एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल। तो नेक्स्ट बेटा हम लेने जा रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू, जिसे हम f(x) कह रहे थे, वो कई फंक्शंस का सम और डिफरेंस है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx इक्वल टू, तो ये बेटा हो जाएगा ddx f(x) भी यहाँ लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं ddx, एक बार में सबको हमने कोट कर दिया, f(1x) प्लस माइनस f(2x) प्लस माइनस ... दिस इज इक्वल टू ddx f(1x) प्लस ddx f(2x) और प्लस माइनस ... तो अगर एडिशन में है तो एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं बेटा। अब कोई फंक्शन है, उसमें किसी कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है और हमें डेरिवेटिव करना है, तो हमारा dy/dx
यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू डी डी एक्स ए एफ एक्स। तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है बेटा वो बाहर हो जाता है और डेरिवेटिव हमारा होता है फंक्शन का एफ एक्स। तो कांस्टेंट अगर अकेले है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन किसी फंक्शन के साथ है तो धीरे से बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव फंक्शन का होता है बेटा। तो इस तरीके से अकेले होने की दशा में वो सुरक्षित नहीं है, वो साफ हो जाता है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, लेकिन प्रोडक्ट विद एनी फंक्शन, इफ प्रोडक्ट कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एनी अदर फंक्शन, देन कांस्टेंट फंक्शन हमारा बाहर हो जाएगा डेरिवेटिव के और डेरिवेटिव होगा फंक्शन का। तो अब अगला फार्मूला बेटा लेने जा रहे हैं हम प्रोडक्ट का। हमारा y इक्वल टू एफ एक्स और दो फंक्शन हैं f1x, एक मिनट बेटा, चलो दूसरा कलर चूज कर लिया जाए। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू f1x इंटू f2x, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ऐसी स्थिति में dy dx इक्वल टू, सीधे चलो उसी को ले लेते हैं, डी डी एक्स f1x इंटू f2x। तो ऐसी स्थिति में बेटा जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स f1x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स f2x प्लस सेकेंड फंक्शन f2x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स f1x। हिंदी में कहें तो प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये बेटा तुम्हें याद है और हमेशा याद रखना। अब अगर इसमें कई तीन फंक्शन हैं तो दो को एक और एक को एक लेके ब्रेक करते हुए लगाते हैं, लेकिन उसके लिए हमने तुम्हें बताया कि जब फंक्शंस की संख्या ज़्यादा होने लगती है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया है, लॉग लेके लगाया जाता है। अब नेक्स्ट फार्मूला बेटा हमारा है वो डिवीज़न का है, तो उसको ले लेते हैं। लास्ट फार्मूला डिवीज़न का, y इक्वल टू f1x अपान f2x। यहाँ ये न्यूमरेटर में f1x है और डिनोमिनेटर में f2x है। dy dx, जैसे इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे f1x अपान f2x, तो बेटा डिफ्रेंशिएट होकर होगा डिनोमिनेटर यानी f2x डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x यानी डी डी एक्स f1x माइनस न्यूमरेटर f1x डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स f2x विद रिस्पेक्ट टू x अपान डिनोमिनेटर स्क्वायर f2x होल स्क्वायर। तो बेटा इसे हिंदी में अगर बोलें तो अंश है और बटे हर है, हर गुणे अंश का x के सापेक्ष अवकलन ऋण अंश गुणे हर का x के सापेक्ष अवकलन बटे हर का वर्ग, यानी डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू x अपान डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से हमारे टोटल डेरिवेटिव में 13 फार्मूले थे, वे तुम्हें याद करना है। एडिशन है तो अलग अलग हर फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, सब्सट्रैक्शन है तो भी अलग अलग हो जाता है, कांस्टेंट टर्म है बाहर होकर के फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, प्रोडक्ट हो गया, डिवीजन हो गया। तो इतना काफ़ी है बेटा, इसे तुम्हें हमेशा याद रखना है क्योंकि इसका काफ़ी एप्लीकेशन होना है बेटा। तो अब आगे फिर अगले उसमें हम लोग इंटीग्रेशन का पूरा फार्मूला ले लेंगे और इस तरीके से फार्मूलों की भी एक पूरी सीरीज़ यूट्यूब में ले ली जाए, जिससे तुम्हें जब भी आसानी होती है कि जब हम लोग सुनते हैं फार्मूले तो आसानी से याद होते हैं। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ता जाएगा। थैंक यू।